कल हमने तीसरा श्लोक पढ़ा था या दूसरा श्लोक संपन्न किया था? मुझे याद है तब तक सिर्फ दूसरा पूरा किया था हमने। हाँ कृणाल जी राजा, दूसरा श्लोक जो है उसे उत्थानिका से बाकी है, मतलब तीसरे के उत्थानिका से दूसरा समाप्त किया था। हाँ बस मतलब तीसरे से बाकी है ना, ठीक है। दूसरे श्लोक में पूछना है कुछ? हाँ भाविन। यहाँ प्रश्न था कि जो भी अदृढ़ बीज भाव वाले भक्त है उनको उत्तम भगवदियों का संग करना है, लेकिन जो उत्तम भगवदीय है वो हिसाब से मतलब हमारे जिसका संग करेगी, जिसका बीज भाव है उसको भी तो दुसंग की दुसंग का भय रहता है। मतलब उसके लिए तो असंग रहना ही, या फिर उससे भी जो उच्च कोटि के वैष्णव या फिर आचार्य उसके वो संग में मुझे समझ में नहीं आया। जी राजा, प्रश्न है कि यहाँ पे हमने प्रथम देखा कि जो भी अदृढ़ बीज भाव वाले पुष्टि जीव है उनको जो भी भगवत सेवा परायण जो भी ऐसे उत्तम कोटि के जो भक्त है उनके साथ सत्संग करना, मतलब उसके संग में रहना है, उसका संग करना है। लेकिन जो ऐसे भक्त हो गए वो अदृढ़ बीज भाव वाले का संग करेंगे तो उनको भी तो दुसंग का भय रहेगा, तो वो क्यों मतलब हमारा संग करेंगे? मतलब संघ में तो दोनों के लिए है ये सावधानी, एक पक्ष से नहीं है। अधूरे विप्रकर्षवा ये दोनों व्यक्ति के लिए है, एक बात तो। और दूसरी बात यह है कि जैसे जलवेद में महाप्रभु जी ने जो एकदम उत्तमाधिकारी बताए, जैसे महाप्रभु जी खुद, तो उस लेवल के लोगों को जो के संग की जो बात कही, जड़ नारद मैत्राद्यस्ते समुद्र प्रकीर्ति तवहा, तो उन्हें तो फिर हमसे कोई भय नहीं है कि हमारे संग से उन्हें दुसंग हो जाएगा। पर इन जनरल हम जो संग करते हैं उसमें तो दोनों व्यक्ति को परस्पर एक दूसरे से सावधान रहना चाहिए, वन साइडेड नहीं है। जी राजा, हुआ स्पष्ट। एक प्रश्न है। ठीक, हाँ बोलो। ये जो प्रथम श्लोक में वैसे तो यद्यपि ये चर्चा हो चुकी थी कि यहाँ पर महाप्रभु का टोन ऐसा नहीं है कि संसार की निंदा करे या संघ की निंदा करे इन द सेकेंड श्लोक में। जो सर्वात्मना पद जो यहाँ पर दोनों जगह फर्स्ट में और सेकंड में जो सर्वात्मना त्याज्य वैसे कहा गया है ना, तो उसे थोड़ा ऐसा लग जाता है सर्वात्मना त्याज्य है करके कि जो संघ है फॉर द सेक ऑफ सेकेंड श्लोक, तो वो आइडियल केस में तो संघ होना ही नहीं चाहिए। फिर अधिकारी वेद से हमको करना पड़े वो बात अलग है, बट ऐसा तो ना कि आइडियल केस में संघ करना इज नॉट गुड, मतलब त्याज्य ही है। सर्वात्मना पद जो है ना उससे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। आई मीन वो अगेन ये लेवल डिफरेंस की ही बात है। जैसे महाप्रभु जी भक्ति के जिस लेवल पर हैं वहां उन्हें संग की आवश्यकता नहीं है टेक्निकली, एकांत भी उनके लिए तो इष्ट ही है, और कोई संग मिल भी जाए तो भी ठीक है, दोनों ही कंडीशन उनके लिए तो ठीक है। तो उत्तमाधिकारी जो हैं उनके लिए तो दोनों ही परिस्थितियां एक समान होती हैं। हम जैसे जो होते हैं उन्हें संग अपेक्षित है ही, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें भी दुसंग से खतरा हो सकता है इसलिए हम एकांतवास चूज करेंगे। एकांतवास चूज करने पर और ही भक्ति खत्म हो जाएगी। उस दृष्टि से श्याम काका जी ने ये विवेचन लिखा है। इसीलिए वो अधिकारी को सबसे पहले क्लियर कर दिया कि हम दृढ़ बीज भाव वालों की नहीं बात कर रहे, अदृढ़ बीज भाव वालों की ही यहाँ बात कर रहे हैं जो महाप्रभु जी श्लोक में कंसिडर कर रहे हैं। जो दृढ़ बीज भाव वाले होते हैं, जो उत्तमाधिकारी हैं, उत्तम अवस्था के, महाप्रभु जी जैसे स्वयं ही निरुद्ध हैं, तो उनके लिए तो कोई संग मिल जाए, भले ही कच्चे लोगों का क्यों न मिले, तो उनका उपयोग भगवत संकीर्तन के हिसाब से वो कर ही लेते हैं। जैसे जितने भी शिष्य थे उनसे महाप्रभु जी भी भगवत कथा सुनते थे, केवल
आप बताते थे इतना ही नहीं है। हम वार्ता प्रसंगों में देखते हैं महाप्रभु जी मूर्छित भी हो गए, तो ऐसों को तो संग मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक, दोनों ही परिस्थितियां समान होती हैं। पर हम जैसों को एकांत और भक्ति नाशक साबित हो सकता है, इसलिए हमारे लिए तो संग कंपलसरी है, सावधान होकर करना। तो ये जो गाइडलाइन है वो अदृढ़ बीज भाव वालों के लिए ही है। जी राजा, तो फिर अदृढ़ जो है वो कोई एकांत तो वैसे भी चूज नहीं करेगा ना, क्योंकि विषय का या विषय को लोगों का संग तो करेगा। तो फिर आप जो आगे है कि एकांत करेगा तो वो नाशक, मतलब इट्स नॉट गुड, वो कैसे होगा? क्योंकि वो एकांत तो होगा ही नहीं जो विषय है, मतलब हमारे मेरे। नहीं, हम ये सोचें कि सब वैष्णवों में या संगी लोगों में हम दोष दृष्टि देखें, यहाँ ये भी बुरा हो सकता है, वो भी बुरा हो सकता है, इसमें भी ये गंदा है, इसमें भी वो गंदा है, ऐसा सोच के हम ये करें कि हम जो भी अध्ययन करेंगे वो भी अकेले करेंगे, जो भी भागवत का श्रवण पठन आदि करेंगे वो सब भी हम अकेले करेंगे, किसी के साथ ही नहीं करेंगे। ऐसा हम करेंगे तो अकेले तो हमारा पहली बात कैसा मूड बनता नहीं है, हम अन्य अन्य क्रियाओं में लगे रहते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि हम शनि रवि हमारे क्लास बंद होते हैं, तब हम कितना पठन चिंतन कर पाते हैं। रोज तो हम संभाव हम सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, इसलिए हमसे हो जाता है। अकेले होते हैं तो हम नहीं कर पाते, हम सोचते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं, और कर भी लेते हैं तो भी वो उतना एफिशिएंसी के साथ नहीं हो पाता है जितना हम सबके साथ मिलकर कर पाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था की तो ये लिमिटेशन है ही, इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि और ही हमारा भक्ति का पूरा मूड ही खत्म हो जाए, उससे तो अच्छा यही है कि सावधान होकर हम किसी योग्य व्यक्ति का संग करें, निसंग ना रहें। और निसंगता की जो खास बात है वो यहाँ तो त्याग के कॉन्टेक्स्ट में की गई है कि व्यक्ति ये सोचे कि हाँ, हमें घर के अंदर सब लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं या हमें आसपास कोई योग्य व्यक्ति मिल नहीं रहा इसलिए हम घर छोड़ के चले जाते हैं, तो वहां महाप्रभु जी ने तो खास करके मना किया है। एकांतवास इष्ट नहीं है, परंतु तात्पर्य वही है कि इस स्थिति में हमें भगवदियों के संग से ही हमारे भक्ति भाव की वृद्धि होती है, अकेले नहीं होती है। जी राजा, वो एग्जांपल आपका बहुत ही सूटेबल था कि अकेले नहीं। और तो मतलब यहाँ सर्वात्मना त्याज्य ऐसा जो आ गया है, सर्वात्मना त्याज्य, वो कोई प्रिंसिपल के तौर पे या कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रास्ट में कही जा रही है बात, ऐसा कुछ समझा? संदर्भ में, बिल्कुल संदर्भ में है, कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट। इसीलिए श्याम ने ये टिप्पणी की जो शुरुआत है वो अधिकारी को डिसाइड करने से की कि ये कहा किसके लिए जा रहा है, ये जब हम डिसाइड करते हैं तभी हम उसे ठीक से इंटरप्रेट करते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। जी राजा, उसको ध्यान में रख के चलें। जी जी, थैंक यू। हाँ, हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन जो आई कल, जहाँ पर ये दूसरा श्लोक की टीका जैसे समापन कर रहे हैं, वहाँ पर ये जो सेकंड लास्ट लाइन से तासो यहाँ जतायो है जो भगवत सेवा कथा कीर्तन स्मरण की न्यायी सत्संग हूँ भगवत परिचर्या श्रवण द्वारा चित्त को भगवत एकतान करवे को एक उपाय है। तो ये जो यहाँ पर मतलब ये कथा कीर्तन स्मरण भगवत सेवा के साथ जुड़ा है, और वैसे ही न्यायी सत्संग हूँ भगवत परिचर्या, तो ये सत्संग के अंतर्गत भगवत परिचर्या का पक्ष राजा कैसे होगा? तीर्थवास। अच्छा, क्योंकि जो वहां पर अच्छा मतलब वहां पर वो भगवत परिचर्या, क्योंकि मैं ऐसे इंटरप्रेट कर रहा था कि ये तो जो नीचे के पक्ष है भगवत परिचर्या और श्रवण, वो तो ऐसे ही ऊपर के पक्ष में आ ही रहे हैं भगवत सेवा और कथा कीर्तन में। हाँ, उसमें तो आ ही रहे हैं दोनों पक्ष। अकेले जो कर रहे हैं मतलब बिना सेवा, व्यावृत को इसीलिए श्याम ने डिफाइन किया ना, व्यावृत को तो कीर्तन सेवा सब करना है, और व्यावृत जो है वो तो सिर्फ श्रवण करता है ना, वो सेवा कहाँ करता है।
तो उसके लिए एक विकल्प ये है कि वो भगवत स्थानों में जाए, वहां संग करे। वहां भी निसंग रहने की तो बात है नहीं, भगवदियों का संग तो तीर्थों में जाकर करना है। तो तीर्थों में तो यथाशक्ति परिचर्या भी मिलती है ठाकुर जी की, उस दृष्टि से। अच्छा, सेवा के पक्ष में नहीं है, ठीक। हाँ। और दूसरा प्रश्न राजा ये था, ये जो अभी भी जो चर्चा चल रही थी और यहाँ पर भी जो टीका में विस्तृत पक्ष से बताया है, संघ का संदर्भ हम यहाँ पे जैसे टीका में और यहाँ पे मतलब महाप्रभु जी भी उसी इंटरप्रिटेशन से भगवदीय का संघ और वो संदर्भ से बता रहे हैं। पर संघ को आज के मतलब प्रैक्टिकल संदर्भ में उसे टेक्निकली वैसे लेंगे या कोई भी विषय को लेंगे? क्योंकि आज तभी के समय में भी ये जो शायद पुस्तक और वो तो इतनी उपलब्ध नहीं थी, फिर भी किसी किसी को ग्रंथ आदि उपलब्ध होंगे। और आज के समय में तो संघ के संदर्भ में मात्र वो ही नहीं, हर प्रकार से ऑडियो हो, वीडियो हो या कैसे भी हो, मतलब संघ प्राप्ति तो उपलब्धि है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष प्रकार से। तो फिर भी संघ को क्या उसी बाउंड्री में डिफाइन करेंगे कि वो जब व्यक्ति के साथ या फिर एक तरह से लाइव हो रहा हो तभी समझे? नहीं, हर प्रकार से, जिससे भी हम किसी भी प्रकार से कुछ ग्रहित कर रहे हैं वो सब संघ की ही टाइप है। फिर उसे फिर मतलब रैंडम ऑडियो वीडियो में कथा वथा सुन लेना ना, ये वो सब कुछ, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर जाता ही है। फिर वहां पे एकांतता टेक्निकली मतलब कोई अगर अकेला भी है पर इस प्रकार का भी संग उसे परोक्ष कंटिन्यूसली रह ही रहा है, तो वो कोई प्रकार से एकांत तो है ही नहीं, या प्रैक्टिकली कहे तो एकांत होना शक्य ही नहीं है। हाँ, एकांत तो वही है जो महाप्रभु जी यते है पर्यटनम वरम कह रहे हैं, कि उसमें तो फिर मतलब वो तीर्थवास नहीं है, एक स्थान पर रहना भी नहीं है, घूमते रहो बस, वो है फिर एकांतवास टेक्निकल सेंस में। तो जी राजा, स्पष्ट हुआ। हाँ, मतलब वो स्थिति तो ये होती है कि वो तो हृदय में अब भगवान हैं ऑलरेडी। तो जो बात महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय में भी कही है कि हम भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्त्यर्थ संन्यास और भक्त्योत्तर संन्यास, तो जो भक्त्यर्थ संन्यास होता है वहां महाप्रभु जी ने कहा है कि हमें पुस्तक चाहिए, कुछ तो पढ़ने को तो चाहिए होगा ना, बैठे बिठाए तो भगवत ध्यान हमसे हो नहीं पाता है। तो या तो हम पढ़ेंगे या किसी से हम सुनेंगे या कुछ कीर्तन गाएंगे, कुछ तो हमें करना ही पड़ता है जब तक हम सामान्य बेसिक अवस्था पर होते हैं तब तक। तो पर जो उत्तम अवस्था पर पहुंचे होते हैं उनके तो हृदय में भगवान विराजते हैं, इसलिए उन्हें भगवत लीला का चिंतन या अवगाहन करने के लिए ग्रंथ की भी अपेक्षा नहीं होती है, वो तो हृदय पूर्वक उनसे होने लग जाता है, जो प्रारंभिक अवस्था में संभव नहीं है। तो यते पर्यटनम वरम जो कहा गया है वो उस अवस्था के व्यक्ति को कहा गया है कि जिससे निरंतर अपने हृदय में भगवत अनुभूति या भगवत बुद्धि हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए अब उसे भागवत की या किसी भी सांप्रदायिक ग्रंथों की या किसी भी शास्त्र की अब अपेक्षा नहीं रह गई है, ऐसे व्यक्ति की वो बात है। जी राजा, मतलब पर एक सेंस से मतलब ये तो बात एकदम स्पष्ट हो गई, मतलब दृढ़ बीज भाव के संदर्भ में ही है। पर एक सेंस से यहाँ पर इन वचनों से नहीं, पर श्री हरिराय जी के बहुत से ग्रंथ है, दूसंग प्रकार वगैरह, और पूर्व के भी बालकों के जो वचनामृत है, वहां पर भी ये संघ के संदर्भ में वो एक स्टैंड आगे जाते हुए शायद कोई अदृढ़ हो उसके लिए भी यहाँ तक जा रहे हैं कि इस अवस्था में तो ठाकुर जी का संघ और श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का संघ, ये ही दो सबसे उत्तम संघ है, शायद कोई अदृढ़ हो उसके लिए भी 100%। जब तक भक्ति परिपक्व नहीं होती तब तक तो यही है संघ का फॉर्मेट, बिल्कुल बात है ये तो। और अगर किसी व्यक्ति का भी संघ है तब भी वो वेरिफिकेशन के साथ ही है, वेरीफाई तो फिर भी
महाप्रभु जी के वचनों के ग्राउंड पर ही करना है। जी राजा, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। प्रणाम राजा। पढ़ लो। हाँ बोलो। राजा यहाँ पे जो तुम्हारी आवाज थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा पास रख के बोलो तो अच्छा रहेगा। जी राजा, अब आवाज आ रही? हाँ हाँ ठीक है। हाँ राजा, प्रश्न है कि जो भी असंग रहने की बात है उसका कारण क्या है? वो मनोवृत्ति उसकी उस प्रकार ठीक नहीं होती वो बात है, या फिर उसको ज्ञान प्राप्ति ही नहीं होगी संग के बिना, वो कारण है इसके पीछे? ज्ञान प्राप्ति और भक्ति करने की इंस्पिरेशन। इसीलिए मैंने ये कहा कि गोपीनाथ जी ने ही गुरु की आवश्यकता के लेवल पर ही ये बात क्लियर कर दी थी कि भक्ति का पूर्वांग होता है भगवान के महात्म्य का ज्ञान, और वो महात्म्य ज्ञान शास्त्र के द्वारा होता है, जिन्हें समझने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। तो भक्ति करने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, महात्म्य ज्ञान की सिद्धि के लिए गुरु की जरूरत है, और उसी ग्राउंड पर हमें भगवदीय की भी जरूरत होती है। तो उनसे हमें प्रभु के लीला का, स्वरूप का, गुणों का ज्ञान मिलता है, या मिलकर हम चिंतन कर पाते हैं, एक दूसरे को भक्ति करने के लिए हम इंस्पायर कर पाते हैं। बाकी भक्ति के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो तो व्यक्ति का अपना भाव है जो अपनी कैपेसिटी से ही डेवलप होगा। जी राजा, स्पष्ट हुआ। हाँ, उत्तम अवस्था की बात है कि जैसे नरहरि सन्यासी की कंडीशन थी या अच्युतदास सनोडिया की कंडीशन थी, वो है एकांतवास और यतेह पर्यटनम वरम के बेस्ट एग्जाम्पल्स। नरहरि सन्यासी के चरित्र में यही बात आती है कि वो गिरिराज जी के आसपास घूमते रहते थे, तो उन्हें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, उनके हृदय में भगवान है और वो लीलानुसंधान, भगवत स्वरूप का चिंतन वो अब खुद से कर रहे हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। किसी दूसरे का होना उनके लिए डिस्टर्बेंस बनेगा। सेम वे अच्युतदास सनोडिया ने भी जब महाप्रभु जी से कहा कि आप मुझे मानसी प्रदान करो, और महाप्रभु जी ने उन्हें वो भक्ति की फल रूप अवस्था प्रदान कर दी, तो उन्हें भी वो भगवत चिंतन, प्रभु के स्वरूप का अनुसंधान स्वतः हो रहा था, जिसके लिए उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में हम सबके साथ ये होता है कि वो हम स्वतः नहीं कर पाते हैं, अकेले अकेले हमसे हो नहीं पाता है, जिसके लिए मैंने ये कहा कि हम सैटरडे संडे क्लास जब हमारे नहीं होते तब अकेले वो ग्रंथ चिंतन करने की सूझ हमें नहीं पड़ती है, उतनी तत्परता भी नहीं आती, उतना उत्साह भी डेवलप नहीं हो पाता। पर हम सब साथ में मिलकर जैसे करते हैं तो कभी बेमन सही, कभी फोर्सफुली सही, कभी रूटीन की तरह ही सही, पर दिन के 1-1.5 घंटा हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे प्रारंभिक अवस्था ही ऐसी है जिसमें वो कोई हमें मिले तो ही हमें उसकी इंस्पिरेशन मिलती है। हम अकेले आज परिवार के साथ सेवा करते हैं, अकेले भी सेवा करनी पड़े ना तो भी मन नहीं लगता है। तो ये स्वाभाविक वृत्ति है, मनुष्य वृत्ति, इसलिए महाप्रभु जी मना कर रहे हैं। और वो जब दृढ़ हो जाती है उसके बाद फिर जरूरत नहीं रहती, फिर व्यक्ति अकेले ही एंजॉय करता है, किसी और का होना उसके लिए उल्टा डिस्टर्बेंस बन जाता है। जी राजा, और सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, हमें पुस्तक भी चाहिए। जैसे हम अकेले बैठे बैठे, मानो हमने भागवत पढ़ी है, हमें भी पता है भागवत के चरित्र क्या है, पर अकेले अकेले हमसे कहाँ भागवत की लीलाओं का या विषयों का चिंतन हो पाता है। पुस्तक चाहिए, पुस्तक का भी संग है तो संग की ही एक टाइप ना कुछ तो तुम्हें चाहिए ही जो हमें इंस्पायर करे उसके लिए, उस क्रिया के लिए। जी राजा, एकदम। तब अच्युतदास सनोडिया थोड़ी भागवत की पुस्तक साथ में लेके घूमते थे, या नरहरि सन्यासी के पास थोड़ी भागवत ग्रंथ था, कुछ नहीं था, तो अकेले निसंग है, मतलब बिल्कुल ही पहरे कपड़े हैं बस, और कुछ नहीं है, जप की माला भी नहीं, कुछ नहीं। ऐसा हम कैसे करेंगे? वो तो वो बात है। और राजा, जो महाप्रभु जी ने जो मथुरा के जो वैष्णव थे उसको केवल घर पे रहकर श्री कृष्ण शरणम
का आदेश दिया था, मंत्र सिर्फ केवल, और बाहर किसी का संग नहीं, उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे किस प्रकार समझेंगे? किसके लिए, किस आई मीन नाम किसका लिया? मुझे वो वैष्णव का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन मथुरा के जो एक वैष्णव थे कि आप बोला आपसे ने कि आप तो लीला में बंदर है तो आपसे सेवा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप केवल स्वर्ण मंत्र का जप घर में ही रहकर कीजिए, घर से बाहर भी किसी का संग मत कीजिए, ऐसी महाप्रभु जी ने आज्ञा दी। तो वो वार्ता प्रसंग है, तो उसका हम वो कौन से लेवल मतलब किस प्रकार समझे? उसे हमें फिर कॉन्टेक्चुअल ही समझना पड़ेगा। केवल जब ये बात है तब तक या तो हम उसे पृथक शरण मार्गी कह सकते हैं, और या उनका बीज भाव ऑलरेडी दृढ़ है और उन्हें ऐसी आज्ञा दी, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। पर ये तो उस व्यक्ति की अवस्था को देखकर महाप्रभु जी ने आज्ञा दी होगी, ऐसा ही हमें कहना पड़ेगा। बाकी इन जनरल जो कैटेगराइजेशन हमें नवरत्न भक्तिवर्धिनी और संन्यास निर्णय से मिल रहा है, उसमें तो इतने ही प्रकार हैं उपदेश साधनों के। जी राजा, मतलब वो एक अपवाद हो सकता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हाँ, मतलब वो व्यक्तिगत आज्ञा है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। जी जी राजा, एकदम स्पष्ट हुआ। हाँ हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये जो एक भगवत वार्ता हमने पढ़ी थी जो काशी की थी मोस्टली आई थिंक, और वहाँ पे जो वैष्णव थी वो सिर्फ गुसाई जी जब आए तभी वो गंगा जी के पास आए थे, तो वो भी एक दृढ़ बीज भाव वाले वैष्णव का एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे, राइट? क्योंकि हाँ बिल्कुल, अपने घर के बाहर ही निकलना छोड़ दिया। हाँ हाँ, रुक्मिणी बिल्कुल 100%। वो तो क्या है कि वो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी वो है अवस्था, क्योंकि वो अपने लिए ये भी तो कहते ही है ना कि मैं सेवा करती हूँ, प्रसाद लेती हूँ और महाप्रभु जी के वचनों का चिंतन करती हूँ। तो ग्रंथ चिंतन मतलब सेवा और कथा दोनों ही है, तो वो तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी इसका आदर्श है। रुचि से व्यसन पर्यंत वो भाव वृद्धि को प्राप्त हो चुका है। रुक्मिणी के केस में ऐसा ही हमें कहना है, वो हम अदृढ़ बीज भाव की अवस्था नहीं रही। जी राजा। और राजा एक संदर्भ था गीता जी का, आई थिंक वो वहाँ पे भगवान भी आज्ञा करते हैं कि 13वें अध्याय का श्लोक है कि विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, तो वहाँ पे भी भगवान जो जन संसदी है, जो विषयासक्त लोगों का समुदाय है, वहाँ से दूर रहने को आज्ञा करते हैं, तो वो भी थोड़ा संगत। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। प्रणाम राजा। अवस्थागत ही मानना पड़ेगा, इसीलिए श्याम काका जी ने ये टिप्पणी की शुरुआत ही अधिकारी का विमर्श करके की कि सबसे पहले तो हमें हर उपदेश किस अधिकारी को दिया जा रहा है उसे वो अधिकारी डिसाइड करना पड़ेगा, तभी हम उसे ठीक तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अदृढ़ बीज भाव वाला चाहे व्यावृत्त हो चाहे अव्यावृत्त हो, इन बोथ द केसेस अदृढ़ बीज भाव वाले के लिए ये संघ का फॉर्मेट बताया जा रहा है। ऐसी टाइटलिंग हम इस श्लोक की करेंगे। ठीक है, अब और अगर प्रश्न हो इस विषय में तो उन्हें हम कल ले लेंगे, आज यहाँ रखते हैं। जूही कल पूछ लेना।